धर्मराज की मच गया है हाहाकार, कुरुक्षेत्र के रण में देखो दुर्योधन की जय जयकार। धर्म का विनाश है, अधर्म का आकाश है, सावधान धर्म रे, जन कमल का ढेर ही इस कथा का सार है, इस कथा का सार है। हम जीत गए भ्राताश्री, हम जीत गए। हमने इन 2 कोटि के पांडवों को धूल में मिला दिया भ्राताश्री, धूल में मिला दिया। महाराज सुयोधन की जय, महाराज सुयोधन की जय। अनंत राज्याभिषेक की तैयारी करो, जैसी आज्ञा भ्राताश्री। महाराज सुयोधन की जय, महाराज सुयोधन की जय। ये कैसा विचित्र काम था? हे वासुदेव, कहाँ है आप प्रभु? हे वासुदेव, मुझे एक विचित्र स्वप्न आया जिसमें पूरी सृष्टि अधर्म के अंधकार में डूब चुकी थी। हमारा इस युद्ध में जीतना संभव है प्रभु, कुछ कीजिए, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा। जब तक न डाले हो हथियार तब तक हार करो स्वीकार, युद्ध विजय का एक उपाय गुरु द्रोण जब शस्त्र गिराए। परंतु माधव, हम ये सब करेंगे कैसे? युद्ध के जरिए अफवाह फैलाओ, अश्वत्थामा को मार गिराओ, मृत्यु संदेश जब द्रोण सुनेंगे शत्रुओं के क्षण भर में गिरेंगे। किंतु वासुदेव, ये तो छल है, ये मेरे नियमों के विरुद्ध है। मैं अपनी आगे सोचकर अपने धर्म का पालन करूंगा। आपने अपने जीवन काल में कभी यह सत्य नहीं कहा, किंतु यदि आप कहोगे तो मृत्यु का आलिंगन प्राप्त होगा। बताओ, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया? क्या अश्वत्थामा मृत्यु को प्राप्त हुआ? बताओ धर्मराज, बताओ। अश्वत्थामा मारा गया? शस्त्र बैठे हैं, प्रहार कीजिए, पांडवों को जीत दिलाइए। मानव ने युक्ति सुनाई, युधिष्ठिर को है जीत दिलाई, नियमों को फिर चेंज किया, रूल बुक अपडेट किया, शस्त्रों से ना मार सके तो शब्दों में उलझा दिया, निरंतर के द्रोण को एक पल में उनको मार दिया। हे वासुदेव, मुझे ये जीत स्वीकार्य नहीं करो। एक पुत्र में झगड़े पिता को छल से मारकर हमने धर्म का पालन नहीं कराया प्रभु, ये मेरे धर्मों के विरुद्ध है। अरे श्रेष्ठ, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। यदि धर्म की स्थापना हेतु अधर्म का साथ देना पड़े तो वो अधर्म है। यदि छल का आशय धर्म है तो छल भी धर्म है। चली आ रही रीत पुरानी, घिसी पिटी वही कहानी, कोई वजह ना कोई जरूरत, जाने शुरू हुई किस मुहूर्त। अब और नहीं चुपचाप सहेंगे, कब तक आगे मौन रहेंगे। वक्त है बदलाव का, नई पहले गाँव का, पुराने नियमों को चेंज करो, रूल बुक अपडेट करो, रूल बुक अपडेट करो। अरे भैया, लेकिन ये रूल बुक है क्या? देश के कानून, धर्म की रीतियां और पूर्वजों की नीतियों से मिलकर बनती है एक रूल बुक। तो यदि समय पर अपडेट ना हो तो अनर्थ हो सकता है। कृष्ण के कथानुसार धर्मराज ने अपनी रूल बुक को अपडेट किया और धर्म की पुनः स्थापना की। समाज कल्याण हेतु बदलते वक्त के साथ
रूल बुक को अपडेट करना अति आवश्यक है। तो इसी तर्ज पर बना नुक्कड़ नाटक लेकर आई है IIT पटना की नाट्य मंडली। इसका शीर्षक है अपडेट योर रूल बुक। एक पल भी न लेट करो, रूल बुक अपडेट करो, रूल बुक अपडेट करो। अरे कौन हुआ है मुर्गा बोला? अरे बोल हुआ है मुर्गा बोला, ठाकुर उनके खिड़की खोला, लोग आए हैं गाँव-गाँव से, देख रहे हैं बड़े चाव से। दुनिया चलती है या बोल है, फिल्मी माहौल है, राजा बोल रंग या बस पैसों का ही जोर है। अरे शर्मा जी है, अरे वर्मा जी है, अरे शर्मा जी है, वर्मा जी है, दुबे जी है, चौबे जी है। अरे पंडित भी आई है भैया। जब दूर गाँव से, दूर शहर से, दूर सड़क से, दूर दूर से, दूर गाँव से, दूर हवा से, दूर दूर से। सस्ता लेना। कोई नहीं लेके, किससे लेके, कहानी लेके, किससे लेके। बोलाते हैं, हम गाते हैं, हम गाते हैं, हम नाटक लेके। तो नुक्कड़ देखो, वो नाटक देखो। तो नुक्कड़ देखो, नाटक देखो, नुक्कड़ देखो, नाटक देखो, नुक्कड़ देखो, नाटक देखो। दादी बीमार, दादी को है उससे प्यार, लेकिन डॉक्टर नहीं जानती, दादी बाबा से उतार। दादी दादाजी बीमार, दादी को है उससे प्यार, लेकिन डॉक्टर नहीं जानती, दादी बाबा से उतार। अरे दादी इसका दुआ इसको हटाओ वरना दादा दुआ दुआ हो जाएंगे। अरे चुप कर, असल क्या है? अरे दादी यहाँ से देखो खून की उल्टियाँ चालू हो रही है। पापा जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। अरे ये देखो दूल्हे मंडप का हीरा ठाकुर। अरे नहीं नहीं पापा को बुलाओ। अरे ओ पापा किसे? कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। दादी बड़ी जिलानी, बाबा की है दीवानी, किसी की नहीं सुनती, बस अपनी है चलाती। डॉक्टर पे ना भरोसा, साथ दे रहे हैं मौका क्यों? चिंता 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 हुई, जल्दी से लेकर आओ डॉक्टर कोई। ठीक है चलो डॉक्टर के यहाँ। चलो चलो। क्या लगता है भैया ये आगे चल पाएंगे? आइए देखते हैं। कौन शिका? अभी तो इन्हें नहीं ले जा सकते। हाँ अरे तो अब क्या उपाय है इसका? मेरे चाचा ने मुझे बताया था कि दूसरी छींक आने के बाद ही काम कर सकते हैं। अरे पर रुको रुको रुको, लगता है दादा ठीक हो जाएंगे। मोनू को दूसरी छींक आ रही है। अरे आ गई, आ गई, ओहो आ गई, आ गई। हो गया है चाची तुम्हारा। अब जल्दी से चलो, एम्बुलेंस कब से करनी है? अरे मोनू बेटा बातें करोगे, मेरी मदद तो करो। धूम मचा ले। 1 2 3 4 धूम मचा ले, 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 धूम। अरे वो देखो काली बिल्ली। रास्ता कटा कटा कटा, एक कटा। अरे राम फिर से अपशकुन हो गया। उतरो गाड़ी से उतरो। पागल औरत जल्दी चल, मार के मारेंगे। अरे अब क्या करना होगा इसका? अब इसका एक ही इलाज है, काली चप्पल उस पार फेंको। अरे ये लो क्या फेंकना है? किसको फेंकना है? जल्दी फेंको। फेंकी गई देखो रास्ते के पार, चल दिया खेल में दादाजी की कमर के प्यार का नशा, कभी याद कभी पार। दादा पहुंच गए देखो अस्पताल, दादा पहुंच गए देखो अस्पताल। दादा अरे ताऊ को उठाओ, ताऊ को उठाओ। अरे साइड हटो बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे देवानंद 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 बाबा, देवानंद बाबा, देवानंद बाबा, देवानंद बाबा, देवानंद देवानंद बाबा, देवानंद बाबा, देवानंद बाबा, देवानंद। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। अरे अब तो बाबा मिल गए। अब तो बना हो जाओगे। अरे बेटा डॉक्टर कहाँ है? जल्दी मिलाओ नहीं मैं मर जाऊंगा। देखा ना आप सबने, आप सब बाबा के बड़े
नाक बड़बड़ाना बंद नहीं होगी, ऑपरेशन नहीं होगा। अरे आप सब समझने की कोशिश करिए, आप बहुत लेट हैं। ये लो। सॉरी दादी, आप 2 मिनट पहले आ गए तो आज ये हमारा बीच होते। अगर मान ली होती मोनू की बात, आज दादा होते हमारे साथ। कोई बोल दिया, दादा ने दुनिया को ही छोड़ दिया। और जमाने में हो गए थे, रूलों की नींद नहीं आते। देखा ना आपने, इन सब के कारण आज मैंने अपने दादाजी को हमेशा के लिए खो दिया। और ना जाने इन सब की वजह से हम सब की जिंदगी में इतना कुछ गलत हो सकता है। मैं पूछता हूँ, कब तक, आखिर कब तक इन पुरानी रीतियों की बेड़ियां हमें जकड़ी रहेगी? अरे कब हम अपना रूल बुक अपडेट करेंगे? आखिर कब? पिछली रिपोर्ट देखा, सारे प्रेडिक्शन करेंगे। इसका प्रोफेसर देता हूँ क्या तुझे? बॉस मैंने सब कुछ तो सही किया था, न जाने लास्ट मोमेंट में ये स्टैट्स कैसे गलती हो गई। ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। मेरे पास ये और ये है तेरे अलावा काम करने के लिए। बस 2 दिन है तुम्हारे पास। Else will be fired. Get out. सॉरी सर। अरे यार मैं करूँ तो करूँ क्या? मैंने सब कुछ सही किया था। ये लास्ट मोमेंट में स्टैट्स गलती हो रही है तो मेरी क्या गलती है? अरे भाई, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? मर है तू, मर। भाई सर ज्यादा है बॉस, कैसे झेलेंगे इसे? मैं करूँ क्या? मेरी क्या गलती है इसमें? अरे भाई, भाई देख अभी सबका टाइम दिए, काम पे ध्यान दे तू। हेलो हाँ बेटा टप्पू, मुझे याद है आज तुम्हारे बर्थडे है ना, मैं तुम्हारे लिए सबसे महंगी वाली गिफ्ट लेके आऊँगा। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है। ओके विशाल, ओके गौरव, मैं ऑफिस से निकलता हूँ। आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो तुम दोनों भी आ जाना, ठीक है? ठीक है भाई। नौकरी है या कोई आफत, रो भी नहीं सकता वो एक पल, हंसने की क्या होगी चाहत। अरे खिलौने वाले भैया, वो खिलौना कितने का दिया? ये वाला भैया। हाँ हाँ वो क्या है भैया? 2500 का, इतना महंगा भैया, कुछ कम नहीं हो सकता क्या? देखो भैया, एक दाम की दुकान है, लेना हो तो दो। पप्पू के लिए ये भी चलेगा भैया, पैक कर दो। ठीक है भैया, लीजिए। ख्याल है उसे अपने बेटे के खिलौने लाने का, पत्नी के श्रृंगार सजाने का, बूढ़ी माँ की दवाइयाँ लाने का। जिम्मेदारियों के बोझ तले कंधे अब झुक रहे हैं और वो लड़का है जनाब, फर्ज के आगे उसके कदम कहाँ रुक रहे हैं। एक दिन ये बीमारी मेरा जान लेकर ही मानेगी। 24 की हो जाएगी। अंदर चलने जीवन के याद आ गए सारे पल, जो सब जीता जो संभाला, फ्लैशबैक में दिख गया सारा। अरे देखो देखो, मेरा बेटा बिल्कुल अपने बाप पे क्या है। मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर। चलो चलो जाओ, बीटेक इंजीनियर। लड़का पैदा हुआ नहीं कि इंजीनियर का देखा था, खेल खिलौने की उम्र में थामी उसके हाथ की था। क्यों रो रहे हो? मुझे मारा। तुम तो लड़के हो और लड़के रोते नहीं। उम्र थोड़ी बड़ी नहीं की, रोने पर भी लगते हो, रो देने का मतलब था बस। तू लड़की है या बोल? आपके बेटे ने तो कमाल ही कर दिया। अब तो आपका बेटा करोड़ों में चलेगा, करोड़ों में। अरे तू इतना टेंशन लेती हो? मैं थोड़ा बिजी था आजकल, इसलिए बैग जाना भूल गया। आते हुए हो जाऊंगा। और हाँ, आज टप्पू का बर्थडे भी है ना, इसके लिए गिफ्ट भी लेके आऊंगा। अरे वो सब छोड़ो, किराने का सामान लेते आना। हाँ ले आऊंगा। पापा पापा, आज मेरा बर्थडे है, आपको गिफ्ट लाना है पापा, याद है ना पापा? हाँ बेटा टप्पू, तुम्हारे लिए मैं सबसे बेस्ट वाला गिफ्ट लाऊंगा। बहुत बढ़िया पापा, आप बन के बेस्ट पापा हो। लव यू। जिम्मेदारियों के बोझ तले जीवन
आसमान के दहशत में वो कैसे अपनी चला पाता। हाय, इस भीड़ में वो खुद को कहाँ ढूंढ पाता। बीमारी एक दिन मेरी जान लेकर मानी। ये कैसे हो सकता है? ये तो मैं हूँ। और ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने बेटे के लिए खिलौने लाने गया था। वो खिलौना, अरे मैं इसे उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे 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 उठा। मैं तो, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरे 20 बच्चों का क्या होगा? वो गाँव में मेरे माँ बाप का क्या होगा? कोई मदद करो मेरी। हे भगवान। देखो, ये समाज खड़ा सामने तुम्हारे, शायद मरने भी ना देंगे। अनगिनत जिम्मेदारियां जो बांट गई है तुमसे, उसे निभाने भी ना देंगे। इतना आसान भी नहीं होगा उस भार से मुंह बोल पाना जो लाख के 55 ऊपर। अरे अब तो एक लड़के की एक्सपेक्टेड ड्यूटीज को चेंज करो, रूल बुक अपडेट करो, रूल बुक अपडेट करो, रूल बुक अपडेट करो। मन्ना बंदी लेकर आया मंगल गीत गाओ रे, मन्ना बंदी लेकर आया मंगल गीत गाओ रे, माई प्यारी के घर में मंगल गीत गाओ रे, गौरिया देवी खुशखबरी मंगल गीत गाओ रे। अरे सुनाए शुक्ला जी के घर नई बहू आई है। अरे देखो तो, चाँद का चेहरा और 10 लाख रुपए के लड़के दिखा पड़ी है। अरे इतना ही नहीं भैया, आगे और भी पढ़ना चाहती है। बेटा बहू से इधर आओ। ये तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। बेटा बहू अब घर आ गई है। अब जल्दी से खबरी भी सुना दो। समाज के प्रेशर में क्या करे, क्या करे, बातें हो रही चारों ओर, आगे क्या कहेंगे लोग, जरा खुशखबरी तो सुना जा। दे 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 तू बच्चा, नन्हा मुन्ना सा लल्ला, आगे वंश हमारा बढ़ागा। खुशखबरी? हाँ, खुशखबरी। अरे हाँ, मैं थोड़ा समझने के लिए एक दूसरे को टाइम तो दो। अरे भैया, पहली रात तो एक दूसरे को जानने के लिए ही होती है। पर मैंने शादी से पहले ही बताया था ना, मैं भी इसके लिए तैयार नहीं। मुझे आगे बढ़ना है, नौकरी करनी है। अच्छा, देख लेंगे। चलो। और भाई, कब बना रहा है मुझे चाचा? अरे तुम्हारे भाभी और मेरे बीच अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और हमारी भाभी आगे बढ़ना चाहती है। देख रही हूँ सप्लाई तो बड़ी टीम के हाथ में थी। साल को 4 महीने हो गए, 4 महीने। और अब तक कुछ कभी नहीं है। कहीं बोल या बात तो नहीं। अरे कहीं सरकारी तो नहीं। देख रहे हो मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं? अरे क्या बनना चाहती है? पति हो तुम उसके, पति परमेश्वर, ऐसे कैसे तुमको मना कर दी? और तुम नामर्द मान भी गए। अरे तो मैं करूँ क्या? अरे वही जो एक जौहर को करना चाहिए। थी दोनों की, सबने नामर्द बुलाया उसे, ताने दिए समाज ने, जोश ने भी उकसाया उसे, कहीं हवस सोची भी थी जिसने करीना बनाया उसे, शाम दी मर्यादा उसे, किसी ने ना समझाया उसे। क्या कर रही हो? खाना बना रही हूँ। चलो, ये काम है तुमसे। क्या काम है? वही तो 4 महीने पहले कर देना चाहिए था मुझे। पर मैंने पहले ही बताया था। बाहर समाज मुझे नावर के आए लगा है, मेरा मजाक उड़ाने लगा है। मालूम, मुझे भी अपना पतिधन माने दीजिए। चलो। वो काली रात का साया है जो कहर बरसाने आया है, एक गाना नशे में गाया है जिसका सुर थोड़ा शर्माया है। वो मजा था सारी रात का, जो स्वाद था उस एहसास का, जो चीज चली थी सारी रात, वो बांधे रखे उसके हाथ। जब आँख खुली तो होश आया, जानी उसमें सारी माया, किसी चेहरे पर आगोश है, कोई
का निर्दोष है। नहीं पति की हवस से, कभी समाज की बहस से, कभी समाज की मर्जी से, कभी समाज की मर्जी से। अरे प्रथा तो बने भी नहीं, मत करो, रुक जाओ, शक रहे उसे, रोई, चिल्लाई, चीखी होगी होगी कैसे, मगर उसकी चीखों की कहाँ छुपाई थी, शादी ने रेप की मंजूरी जो दिलवाई थी। पर भैया हमें लगता है शायद ये गलत है, यही समाज के मन में है। हाँ, यही समाज के मन में है। रेप का कारण रेप है, मगर ये भी तो लड़की की मर्जी में हस्तक्षेप है। अब कहना तो ये बनता है कि कैसी दोगली जनता है। हाय हाय, ये कैसी दोगली जनता है। मंजूरी तो मेरी थी ही नहीं। जो हुआ रात, क्या था वो सही? अब सरकारी हुई, ना सजा कोई, क्योंकि शायद ये कदर नहीं। तुम सबने भी तो साथ दिया, आजाद बच्ची को बांध दिया। तहरी हार और तहरी मिन्नत, हर कोई के पीछे मिन्नत। आज मैं भरी सभा में खड़ी इधर पूछूं, मेरा न्याय किधर, मेरा न्याय किधर? मैडम, मेडिकल रेट के भित्ति पर न्याय कहीं नहीं, क्योंकि रूल बुक तो अपडेट हुई नहीं। हाँ, रूल बुक तो अपडेट हुई नहीं। कब तक हम ऐसे ही छुप छुप के मिलते रहेंगे? अरे अब तो अपने घर में हमारे बारे में बता दो। अरे यार टाइम आते सबको बता दूंगा। अरे क्या बता दो कि तुम्हें लड़के पसंद है? क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? अरे यार धीरे बोलो, मेरे पापा को जानते हो ना तुम, उन्हें पता चल गया तो क्या हो जाएगा? पापा हैं वो तुम्हारे, समझ जाएंगे। अरे अब्बा नहीं मानेंगे, समझो थोड़ा। नहीं, मैं नहीं समझ सकता। मैं ऐसी इंसान के साथ नहीं रह सकता जिसमें सच बोलने की भी हिम्मत नहीं है। ठीक है चलो बता देते हैं सबको, पापा को भी बता देते हैं, देखा जाएगा जो होगा। ठीक है। चलो। अरे 1 2 3 4 ठाकुर जी की जय जयकार, 1 2 3 4 ठाकुर जी की जय जयकार, 1 2 3 4 ठाकुर जी की जय जयकार, ठाकुर जी की जय जयकार। अरे अब क्या हो गया जो हमें बुलाने की जरूरत पड़ी है? अरे ठाकुर साहब, वो मिसाइल है ना, उनकी बेटी ने शादी कर ली है, तो हमें क्या सुहागरात में बुलाने आए हो? हंसो। अरे ठाकुर साहब, अपने से छोटी जाति के लड़की से शादी करनी है, बस और क्यों? हमारे होते हुए हमारे गांव की लड़की, वो भी छोटी जाति के लड़के के साथ, हरगिज नहीं। ये लल्लन, ये ठाकुर जी, ये लो और देता उन्हें हमारे शादी का तोहफा हो जाएगा। छह हमारे घर का लड़का होता तो यही कर देते। अरे ठाकुर जी की जात बात को जाने पूरा गाँव, ठाकुर जी की जात बात को जाने पूरा गाँव, हुकुम चलावे आगे आगे कभी बाबे का तो कभी दादा 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 कभी दादा दादा दादा। सारा गाँव सर झुकावे जैसे छोटा डोल, सारा गाँव सर झुकाए जैसे छोटा डोल, सरके का दौर जमाए और चलाएगा कभी दादा दादा कभी दादा दादा दादा। पापा मुझे आपको कुछ बताना है। और इतनी ज़्यादा बात बीच सभा में हमसे बात करने आए। मैं किसी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, कौन है वो लड़की? बात कुछ ऐसी है कि कहीं वो छोटे घराने से तो नहीं? जात पात की बात नहीं है पापा, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो कोई है। मजाक कर रहे हैं क्या ये सब? मैं मजाक नहीं कर रहा पापा, मैं ऐसा ही हूँ और मुझे यही पसंद है। अरे अगर मजाक नहीं करते तो आप वहाँ पे सुनो, पूरे प्रदेश की सबसे सुंदर लड़की लाके दूंगा तुम्हें, बस ये सब कर दो। मजाक नहीं हो रहा है ससुर जी, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तू ये ना सारे पुकार तू मेरा बेटा एक कसर नहीं छोड़ी, एक भी कसर नहीं छोड़ी, पूरे समाज में मेरी बेइज्जती कराने।
कोई नहीं, कोई नहीं, इस समस्या का समाधान है हमारे पास। पकड़ो इसे। डम डा डा डम डम डा डा डम 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 छिपेगा कहाँ पे बचेगा बात बात बचेगा मौत के विजय के साथ जब जब भाग भाग बच सके तो बच ले यार पूरे जोर पर चला यही होता है जब हमारे नियमों के उल्लंघन करते हैं। यही होगा इसका हल। जयगन, कुछ बोलो, कुछ तो बोलो। बाबा को बताना था, बाबा को बताना। देख लिया ना क्या होता है इनको बता के। अब चलो जयगन, जयगन उठो उठो। क्या गलती थी इसकी, क्या गलती थी? क्यों मारा इसको, क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे समाज में हमारी कोई जगह नहीं? क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं? क्यों यह समाज हमें नहीं स्वीकार पाता अगर हम इसके तकियानुसी नियमों का पालन नहीं करते? इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, कानूनों में, दस्तावेजों में बड़ी बड़ी बातें लिख देने वालों, कभी ये सोचा है कि वो नियम लागू हुए कि नहीं? नहीं। करते रहो कॉन्स्टिट्यूशन अपडेट। बस एक बात याद रखना, जब तक ये सब लोग अपनी रूल बुक अपडेट नहीं करते, ऐसे ही ये और शेखर मरते रहेंगे। शादी के नाम पे रेप होता रहेगा, अंधविश्वासों के नाम पे जाने जाती रहेंगी और समाज के प्रेशर में आदमी पिसता रहेगा। मैं पूछता हूँ, कब करोगे रूल बुक अपडेट? आखिर कब?